तोहरी सूरतिया लगे बड़ी प्यारी हो ऐसे करके वर्ड्स थे। मैं सोचती थी क्या बोल रही है, क्या क्या इसका मतलब होगा। शादी कब कर ली आपने या की भी की नहीं? शादी मैंने नहीं की है और मुझे पता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में, मतलब बिहार के तो सारे आर्टिकल्स में ये हो गया है कि भाई शादी मैं आपको बताऊं, हर हीरो बोल देता है ये तुम्हारी भौजाई है। वजह मुझे नहीं पता, पता नहीं, शायद लगता है कि लोगों को जोड़ी हमारी बहुत अच्छी लग गई थी, शायद नजर लग गई हो। अब वो तो आपको खेसारी जी से ये नहीं पता मुझे किसकी नजर लगी है, बट हाँ आप खेसारी जी खेसारी की बात कर लेते हैं, पवन सिंह की बात कर लेते हैं, रितेश पांडे की बात कर लेते हैं, निरहुआ जी के साथ कुछ निरहुआ जी मेरे बहुत फेवरेट हैं क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं और एक्टर से बढ़ के वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एक्चुअली में ना डोमिनेट जो कर रही है ना वो फीमेल कर रही है। अच्छा, हाँ एक्चुअल में यही है। और ये बात कह रहे हैं। एक्चुअली में यही है, पूरा परसेप्शन को बदलने वाली बात कर रही है। सिर्फ आदमियों की गलती नहीं होती ना हर जगह पे। जोड़ियां इतनी बना लेते हैं, कोई किसी हीरो को पकड़ ले रहा है, कोई किसी हीरो, अरे बाकी सब क्या क्या घुइयां चिलने आई हैं यहाँ पे। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा आपके फिटनेस का राज। मैं एक्चुअली कम काम करती हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। और हमारे साथ जो बैठी हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बेईमानी होगी अगर मैं सिर्फ कहूं कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। कई भाषाओं में कई जगहों पर इन्होंने काम किया है। स्वागत करेंगे हम श्वेता महाराज जी का बिहार तक पर। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बिहार तक के सभी दर्शकों को गोड़ छुके गोड़ लगा ताली। अरे वाह, क्या बात है। मतलब उत्तराखंड की वादियों से आप निकली, पहाड़ से लेकर के बिहार तक का सफर हो गया, मतलब कैसे ये संभव हो गया? मैं इंडियन हूँ, मतलब क्या बिहार क्या उत्तराखंड सब मेरा ही तो है, कहीं भी पहुंचू मैं। अरे वाह। लेकिन भोजपुरी भाषा में काम करना डिफिकल्ट रहा होगा ना शुरुआती दौर में जब आप गई उस इंडस्ट्री में? हाँ बट मुझे यहाँ के जितने भी एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। रहुआ सब ठीक बानी ना। तो मैं बोलते हाँ रहुआ ठीक बानी। शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत परदेसिया गाने से हुई है और सारेगामा से पहला गाना था। मैं ये बहुत सारे इंटरव्यूज में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी कि मैंने सोच लिया था कि मैं इस पोस्टर को कहीं पोस्ट करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये एक भोजपुरी गाने का पोस्टर है या भोजपुरी गाना। मैंने कहा कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंची, इतनी लाइट्स, इतना बड़ा कैमरा, खेसारी लाल यादव खुद इतने बड़े एक्टर हैं और सारेगामा इतनी बड़ी कंपनी, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही थी। मतलब शूट बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी तरीके से। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। तोहरी सूरतिया लगे बड़ी प्यारी हो ऐसे करके वर्ड्स थे। मैं सोचती थी क्या बोल रहे हैं, क्या क्या इसका मतलब होगा। तो खेसारी जी मुझे खुद आके साइड में बैठ के मुझे बोलते कि इसका मतलब ये है, इसका ये है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अच्छा लगा कि इतने बड़े एक्टर ने है ना इसे डाउन टू अर्थ रह के इतनी हेल्प आउट करी। तो जब सब कुछ हो गया, गाना बहुत बड़े उसमें लॉन्च हुआ। मैं आपको बता दूं कि पहला रेड कार्पेट मैंने किया भोजपुरी का। अच्छा। हाँ, वो भी बॉम्बे में। सबसे पहला मेरा ही गाना था खेसारी जी के साथ जो रेड कार्पेट हुआ है। ऐसे करते करते सिलसिला चालू हुआ और मैंने ऑलमोस्ट 100 गाने तो कर ही दिए होंगे अभी तक भोजपुरी में। क्या बात है, ये बड़ी उपलब्धि। और इसीलिए अब बिहार के दर्शक ही नहीं, मतलब पूरी मतलब आप देश की बात कर लेते हैं, पूरे देश में आपको इतना प्यार मिलता है। लेकिन बहुत सारी ब्रेकिंग चीजें हैं जो मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। मतलब जो अभी मैं आज जब मैं इस इंटरव्यू को करने से पहले बहुत सारी चीजें देख रहा था। पहला सवाल शुरू करते हैं, शादी कब कर ली आपने या की भी की नहीं की, ये बताइए। शादी मैंने नहीं की है और मुझे पता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में, मतलब बिहार के तो सारे आर्टिकल्स में ये हो गया है कि भाई शादी मैं आपको बताऊं, हर हीरो बोल देता है ये तुम्हारी भौजाई है। तो भौजाई के चक्कर में ना मेरे को सबने ऐसे मैरिड घोषित कर दिया है, बट ऐसा नहीं है, शादी वादी नहीं हुई है। मतलब आपने इसका राज, इस राज पर से पर्दा क्यों नहीं उठाया अब तक? पर्दा इसलिए मैंने कहा जैसा चल रहा है चलने दो। पॉपुलैरिटी तो मिल ही रही है। अच्छा, मतलब एक चीज और, चूंकि आपने खेसारी लाल यादव का इतना जिक्र किया शुरुआत में ही, पहले खूब गाने आते थे आपके, अब थोड़ा कम गया, वजह? वजह मुझे नहीं पता। पता नहीं, शायद लगता है कि लोगों को जोड़ी हमारी बहुत अच्छी लग गई थी, शायद नजर लग गई हो।
अब वो तो आपको किसकी खेसारी जी नजर से लगी, किसकी नजर लगी? ये नहीं पता मुझे किसकी नजर लगी है, बट हाँ आप खेसारी जी से क्या मतलब आप ये बात जब कह रही हैं, किसी डायरेक्टर पर सवाल है, इंडस्ट्री पर सवाल है, चूंकि गंभीर सवाल भी हो जाता है, लोग स्क्रीन पर आप दोनों की जोड़ी को खूब पसंद करते थे और अचानक से ना आना, सवाल तो खड़े करते हैं। आज भी सवाल आते हैं मेरे सोशल मीडिया में कि आप खेसारी जी के साथ क्यों नहीं आते। मेरी देखिए कोई उनसे पर्सनली ऐसी दुश्मनी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, मेरी कोई उनसे बात नहीं होती है, कोई इंडस्ट्री को लेके गाने को लेके ना हमारी कभी तू में। आपने देखा होगा खेसारी जी बड़े कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, एक हीरोइन के साथ 1 महीना काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं सॉरी टू से बट ऐसा होता है, फिर वो लड़कियां फिर वो गाली गलौज चलती हैं, पता नहीं क्या ड्रामा, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। कई सारा ब्रेकिंग न्यूज है। एक और सवाल पे आते हैं, 5-6 भोजपुरी में जो बड़े बड़े नामचीन एक्टर हैं उनके साथ आपने काम किया। खेसारी की बात कर लेते हैं, पवन सिंह की बात कर लेते हैं, रितेश पांडे की बात कर लेते हैं, निरहुआ जी के साथ कुछ नहीं आया? निरहुआ जी मेरे बहुत फेवरेट हैं क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं और एक्टर से बढ़ के वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आज तक हर किसी के बारे में मैंने कुछ ना कुछ सुना है इंडस्ट्री में, वो ऐसा वो वैसा, लेकिन अकेले दिनेश जी ऐसे जिनके बारे में कोई कभी कोई गलत नहीं बोलता है, और अब तो सांसद भी बन चुके हैं। मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन हाँ कुछ मूवीज ऑफर हुई थी उनके साथ, लेकिन क्या ऐसा बीच में हुआ कि मुझे ऐसे करके निकाल दिया गया। वजह बताएंगे आप बिहार तक पे पहली बार? वजह मैं यही बोलूंगी कि कुछ इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स हैं जो श्वेता मारक को आगे नहीं आने देना चाहती हैं, अच्छे एक्टर्स के साथ मैं काम ना करूं, ये अंदर की पॉलिटिक्स है, चाहे वो हीरोइंस में हो पॉलिटिक्स, चाहे वो किसी और में हो। समटाइम क्या होता है ना, डायरेक्टर चाहता है अच्छे एक्टर्स को लेना, लेकिन हीरो हीरोइन प्रोड्यूसर में दिक्कतें हो जाती है, तो मैं एक पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं करूंगी। हाँ मैं इसको इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स बोलूंगी। लगभग 5 भाषाओं में आपने, इस पे एक और सवाल लूंगा मैं, 5 भाषाओं में आपने काम किया और लगातार आप कर भी रही हैं। मैनेज कैसे कर लेती हैं खुद को कि मतलब अभी हरियाणवी बोलनी है, कभी राजस्थानी बोलनी है, फिर भोजपुरी बोलनी है, उत्तराखंड जाना है तो फिर अपने लोगों के साथ कैसे बात करना है? अच्छा लगता है मुझे ना, प्राउड फील होता है इंडियन होने में कि देखो हम कितने रिच है ना, रिच कल्चर है हमारा, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी मैं स्पेशली मुझे ना ड्रेसेस पहनना बड़ा पसंद है। मुझे भोजपुरी का वो ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाना छठ में, है ना, साड़ी पहननी, गहने पहनने, मुझे वो पसंद है। मुझे हरियाणा का कल्चर पसंद है, उनके वो 52 गज के लहंगे, राजस्थानी का वो जो बेस होता है वो पसंद है। तो मैं वो चीजें करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने ना कल्चर को दिखाना है सब जगह कि हम एक नहीं है, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो एट द एंड हम सब इंडियन है ना। अब 15 अगस्त भी है तो सब एक हो जाते हैं ना, हिंदुस्तान। और वैसे क्यों हम लोग अलग हैं, हमें अलग नहीं होना चाहिए ना, तो इंडियन हमें सब कुछ करना चाहिए। तो बस यही रीजन है, मुझे बस प्यार है अपने इंडिया से। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। 4-5 एक्टर में सबसे ज्यादा काम करने में जो बेहतर अनुभव रहा आपका, किसके साथ रहा? ये आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे सभी के साथ अलग अलग मेरा मतलब एक बोलते हैं ना बॉन्ड रहा है। पवन जी के साथ मैं बोलूंगी, पवन जी इज लाइक ऐसे ऐसे, हाँ भाई मारा ऐसे वाला है उनका, तो वो मतलब ना उनके साथ एकदम ऐसा सेफेस्ट फील होता है। लाइक मुझे नहीं पता वो बाकियों के लिए कैसे हैं, उनके बारे में 10 चीजें बोलते हैं लोग, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे हैं वो। मैं उनको एज अ गुरु आप बोल सकते हो, क्योंकि काफी सीनियर है और उनके लॉलीपॉप सॉन्ग में मैं तो बचपन से नाचती हुई आई हूँ, तो ये तो मैं बोलती भी और खुलेआम बोलती हूँ। चाहेंगे उनके लिए थोड़ा सा? पवन जी ने मेरा क्रीम पड़ रहा है गुनगुनाया एक्चुअली। तो पवन जी का तो मैं ऑलरेडी अपने शोज वगैरह में भी, मैंने उत्तराखंड में भी एक बार लॉलीपॉप भिजवा दिया था। वो इतने बड़े सिंगर है, कैसे गाऊं उनका गाना, ना 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 गुरुजी नाराज हो जाएंगे मुझसे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल को लेकर के। अभी आने वाले दिनों में आप किसी भोजपुरी फिल्म के लिए काम कर रही हैं जो दर्शकों को खूब एंटरटेन करे? जी, अभी ऑलरेडी मूवी बन चुकी है, मैं अभी डबिंग उसकी चल रही है, देन उसके बाद वो मूवी आने वाली है वर्ल्ड वाइड के बैनर से, बहुत बड़ी मूवी है। और एक बात आपने अभी अच्छी कही, भाषा को लेकर भी आप इतनी सजग रहती हैं, बोलती हैं, हर तरह की भाषा आपको पसंद है। अब बिहार का सबसे जो फेवरेट कल्चर है उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? छठ का भी आपने जिक्र किया, मतलब कैसे देखती हैं आप उसे? अच्छा लगता है आपको एंजॉय करना? मैंने जब इंडस्ट्री में आई थी ना, उससे पहले मैंने शारदा सिन्हा जी का गाना सुना था, पहिले पहिले ऐसे करके उनका गाना जो है छठ का, तो मेरे को ना वो गाना बड़ा ही अच्छा लगता था। और मैं सोचती थी यार कितना प्यारा कल्चर है ना, कितने स्वीट से लोग होते हैं, कितना प्यारा। और हम क्या सोचते हैं भोजपुरी को बिल्कुल अलग सोचते हैं। तो जब मैंने वो सुना ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो छठ तो मेरा फेवरेट है और मेरी ना बड़ी इच्छा थी, मैं लास्ट ईयर ना मैं कर नहीं पाई छठ का गाना,
तो मैंने बड़ा वो लगा, मैंने कहा इतने गाने करे और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वही मैंने नहीं किया। फिर लास्ट ईयर मेरे को सारेगामा ने एक गाना दिया, वो मैंने किया था। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि सवालों की लंबी फहरिस्त है। अभी भोजपुरी के कई कलाकार जो हैं बिग बॉस की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो श्वेता जी से ये सवाल होगा, कभी मौका मिला तो जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल जाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मनीषा रानी देखिए उसमें है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? मनीषा रानी बहुत एंटरटेन कर रही है एक्चुअली में, और यूपी बिहार का जो एक्चुअली जो उसने दिखाया ना, वो उसी ने ही दिखाया वहाँ। अच्छा। बाकी सब थोड़ा फेक मतलब आप लगे सपोर्ट मुझे। में? हाँ, मैं सपोर्ट में हूँ, क्योंकि बाकी सब बड़ा फेक सा करा है आज तक जितने भी वहाँ पे गए हैं कंटेस्टेंट। मनोज जी की बात छोड़ के, क्योंकि मनोज जी एकदम अपने उसमें आए थे जब उन्होंने बिग बॉस किया था। बाकी सब लोगों ने कुछ अपना असलियत नहीं दिखाई, लेकिन हाँ मनीषा ऐसी एक है कंटेस्टेंट जो बिल्कुल नेचुरल गई है वहाँ पे। ठीक है, चलिए एक और सवाल, चूंकि इंडस्ट्री को लेकर के आपने सवाल उठाए, कई एक्टर मतलब जो आपने कहा कि इनके साथ काम करने का मौका मिला लेकिन इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री वाकई मेल डोमिनेटिंग है? बिल्कुल है। क्योंकि आपने लंबे समय तक वहां काम किया है और बिहार के दर्शकों ने आपको खूब प्यार दिया, भोजपुरी के दर्शकों ने। माफ करिएगा, बिहार शब्द मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि भोजपुरी का एक बृहत लेवल का दर्शक है और सिर्फ किसी भाषा की बंदिशों में भोजपुरी नहीं बंधा है, देश के तमाम हिस्सों में लोग उसको प्यार करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जी बिल्कुल, प्यार बहुत किया है। और मेल डोमिनेटिंग सिर्फ मेल एक्चुअली ना नाम आ गया है, एक्चुअली में ना डोमिनेट जो कर रही है ना वो फीमेल कर रही है। अच्छा, हाँ, एक्चुअल में यही है। और ये बड़ी बात कह रही हैं आप। एक्चुअली में यही है। ये पूरा परसेप्शन को बदलने वाली बात कर रही हैं। सिर्फ आदमियों की गलती नहीं होती ना हर जगह पे। जोड़ियां इतनी बना लेते हैं, कोई किसी हीरो को पकड़ ले रहा है, कोई किसी हीरो, अरे बाकी सब क्या क्या घुइयां चिलने आई हैं यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आता है। हम भी तो हैं, अब क्या हम किसी के रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं, किसी हीरो को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, या किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एंटरटेन नहीं कर सकते? हम क्या एक्टर नहीं है? हम तो चाहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, वो करने ही नहीं दे रहे, अब क्या कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं फीमेल का मैं बोलूंगी, एक्ट्रेसेस का इतना दबदबा बन चुका है वहां पे, वो पता नहीं क्या जादू की पुड़ियां उन लोगों को खिलाती है, वो बिल्कुल ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो। और ये मैं खुलेआम मीडिया में बोलना चाहूंगी। और पहले तो लड़कियों को सुधरने की जरूरत है। हमेशा लड़का या फिर कोई आदमी गलत नहीं होता है, औरत पहल करती है, आदमी फिर सपोर्ट करता है उसको, फिर वो मिलके स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और कोई भी एक्टर सामने नहीं आ पाता है, अच्छा एक्टर। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से वाइस वर्सा हो गया, मतलब परसेप्शन ही बदल गया यहाँ पे जो बात आप कह रही हैं। एक और सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है कि आने वाले दिनों में जो आप ये बात कह रही हैं, कोई बड़ा बदलाव आप देखना चाहती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? मैं 2 साल मुझे हो चुके हैं, मतलब कोई बदलाव नहीं आ रहा है इधर, मतलब नहीं हो रहा, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। और बदलाव मैं देखना चाहती हूँ बिल्कुल। मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बजटिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही है अब, ठीक है? जिस तरीके से एक्टर का बजट, एक्ट्रेस का स्पेशली एक्ट्रेस का बजट बढ़ता है, उतने में वो नई लड़कियां खड़ी कर देते हैं। चलो जी, उसको डाउन कर दो, फिर नई एक्टर आती है, फिर उसको जितना काम देना है दो, जब उसका बजट बढ़ना चाहिए फिर उसको डाउन कर दो। तो ये चीजें ना बड़ी खराब हो रही है। अब मुझे समझ में आता है इसमें किसकी गलती एक्चुअली में ना, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना पॉइंट आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। प्रोड्यूसर चाहता है अच्छी मूवी बनाना, लेकिन एक्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक्टर चाहता है अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम करना, प्रोड्यूसर गड़बड़ कर रहा है। तो ये यहाँ पे ना एक बड़ी अजीब टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है। अब कुछ मुझे लगता है कि बाहर से आओ अच्छे अच्छे लोग, बिहार के लोग, जो यूपी बिहार के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बाहर से आओ, अपनी भोजपुरी के लिए कुछ करो, क्योंकि लोगों के बस की कुछ नहीं है। बड़ा संदेश भी आप दे रही हैं। एक और सवाल, चूंकि सवाल इससे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक जो देखा गया है, फिटनेस को लेकर के लोग उतने सजग नहीं रहते हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपके फिटनेस का राज क्या है? मैं एक्चुअली कम काम करती हूँ। ये लोग डेली काम करते हैं, तो कम काम करने का मतलब ये नहीं है कि नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ। मूवीज में स्पेशली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाना ना बिल्कुल घर वाला मिलता है वहां पे, डब्बे वाला सिस्टम, तो वहां पे नहीं कर पाते हैं वो लोग। और उनको ना पता है इधर मोटी लड़कियां ही चलनी है, यही बोलते हैं सब लोग। तो मैं जैसे पतली हो, मैं बहुत पतली थी पहले, तो मुझे बोलते थे तुम नहीं चल पाओगी, यहाँ पे नहीं चल पाओगी, मोटी लड़कियां चलती हैं यहाँ पे। आप देखो ना, सब लोग मोटे हो रखे हैं, कौन है पतला, बताओ मुझे आप। सबकी हालत खराब है। ये टिप्पणी किसकी तरफ से आता था? ये आता था सो कॉल्ड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ये था हाल। अब जाके तो थोड़ा बहुत चेंज आया है। अब क्या है ना, भोजपुरी की जो एक्ट्रेसेस हैं वो तो एल्बम नहीं करती हैं, पहली बात तो उनको मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बाहर से एक्ट्रेस लेते हैं। अभी देखो ना, बॉलीवुड पवन जी का गाना आया था,
ऑब्वियसली अब गाना बहुत अच्छा है तो भाई एक स्लिम ट्रिम एक चाहिए एक्ट्रेस, तो उन्होंने बाहर से करा, मतलब बॉलीवुड से ले लेते हैं, कभी किसी इंडस्ट्री से, कभी किसी इंडस्ट्री से, मैं जैसे कर लेती हूँ कभी 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 हमारा मौका आ जाता है, तो ये है। बट ये फिटनेस ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना इंडस्ट्री बहुत डाउन जा रही है और एक्टर्स ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है हमें काम मिलना ही है, मोटे हो पतले कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे काम मिलना ही है बस ये प्रॉब्लम है। ठीक है, भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जो आपने बहुत सारी मूवी की स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें देखने को भी मिली, तो जो सबसे ज्यादा दिल के करीब हो? इसके बाद एक आखिरी सवाल होगा। दिल के करीब मेरी मूवी अभी आने वाली है, वो है पंख मूवी, जो मैंने दुबई में और बनारस में शूट करी थी। कहीं ना वो मेरी कहानी है, एक्चुअली उसमें कोई हीरो नहीं है, उसमें मैंने किया है काम, और भी एक दो एक्ट्रेस है, संजय पांडे जी बहुत बड़े एक्टर हैं भोजपुरी के, उनके साथ मैंने काम किया। तो हमने दुबई में 15 दिन का शेड्यूल लगा था, हमने वहाँ किया, फिर बनारस में किया, उन्होंने ना बहुत चीजें सिखाई। मैं ये सोचती मैंने बाकियों के साथ काम करा, वहाँ पे मुझे ये सब कुछ सीखने को, वहाँ तो कुछ अलग ही बातें होती हैं, अजीबोगरीब बातें जो मेरे सर के यहाँ से जाती हैं, लेकिन एक्चुअली में जो अच्छे एक्टर हैं वो लोग हैं, जेन्युइन एक्टर जो है, जिन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम करा है, बॉलीवुड में भी काम करा है। सॉरी, आपने मनोज टाइगर जी का नाम सुना होगा, मनोज टाइगर जी ने अभी साउथ की मूवी भी करी, तो ना उन लोगों से सीखने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहां पे कुछ डायलॉग था ऐसा, अभी बोलूंगी नहीं मैं आप उसको मूवी देखना जरूर, वो मुझे ना आ नहीं रहा था बोलना, और वो ना बड़ी अच्छी हिंदी वाली लाइन थी एकदम प्रॉपर, तो मुझे आया नहीं, उनको ना गुस्सा आया, वो डायरेक्टर नहीं एक्टर है, मेरे बगल में थे, इसको ना ऐसे नहीं बोलना होता, इसको ऐसे बोलना होता है, लफ्ज सही करो अपने। अच्छा। और आई वाज लाइक ऐसे, मैंने कहा यार आज लग रहा है कि मैं कोई मूवी कर रही हूँ। वाह, इतनी 4 मूवी करी, कुछ नहीं सीखा मैंने, वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, जीरो, जितनी मूवी करी है मैंने, लेकिन इस मूवी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली। जाते जाते दर्शकों के लिए कुछ भोजपुरी में हो जाए, चूंकि श्वेता को जब मंच मिलता है तो हाथ में चाहे माइक हो, स्टेज पे चाहे परफॉर्म की बात हो, गाती भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, आप दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? मेरा गाना है रेलिया, उसको थोड़ा सा गुनगुना सकती हूँ मैं, और वो वर्ल्ड वाइड से आया था, और मेरा पहला गाना है जो 200 मिलियन प्लस है, और लोगों को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो जमीनी जुड़ा हुआ गाना था। तो वो कुछ ऐसा था, रोजे रोजे चाले तूता पिया के डगरिया, कहियो ना बस तोरा संगे मोर सवरिया। बहुत शुक्रिया, आपने बिहार तक को वक्त दिया, और अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्में आप करती रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार तक का, थैंक यू।